हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइंस एंड एंगल्स में लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन समझेंगे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हमने लास्ट थ्योरम 6.5 में एंड किया था। थ्योरम 6.6, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब क्या बोल रहा है कि जो लाइंस हैं अगर वो सेम लाइन के साथ पैरेलल हैं तो वो दो लाइंस आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे ये जो T है, दिस T इज द ट्रांसवर्सल ऑफ लाइंस L, M एंड N। ठीक है, अब गिवन लाइन M इज पैरेलल टू लाइन L, मतलब M इज पैरेलल टू L एंड N इज ऑल्सो पैरेलल टू L, M इज पैरेलल टू L एंड N इज पैरेलल टू L। तो इससे क्या पता चलता है, कॉमन पैरेलल लाइन कौन सा है, L। सो देयरफॉर N इज ऑल्सो इक्वल टू पैरेलल टू M। समझे, M is parallel to L, N is parallel to L. Similarly, उससे पता चलता है N is parallel to M. And angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. And angle 1 is equal to angle 3. Corresponding theorem, corresponding angle से पता चला. So, angle 2 is also equal to angle 3. हमें ये पता है कि जब M is parallel to L, similarly N is parallel to L, therefore N is parallel to M, correct? अब क्योंकि M is parallel to L, therefore angle 1 is equal to angle 2, corresponding angles theorem, and angle 1 is equal to angle 3. So angle 1 common angle आया, therefore angle 2 is also equal to angle 3. But 2 and 3, angle 2 and angle 3 are corresponding angles and they are equal. Therefore, line M is parallel to line L, converse of the corresponding angles axiom. यहाँ पे इन्होंने बोला है क्योंकि angle 1 is equal to angle 2, angle 1 is equal to angle 3. Therefore, angle 2 is equal to angle 3 and angle 2 and angle 3 are corresponding angles. इसीलिए line M is parallel to line L. They are using converse of corresponding angles axiom. ठीक है? Now, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इन फिगर 6.24, दैट इज दिस फिगर, PQ is parallel to RS. This PQ is parallel to RS. Angle MXQ, angle MXQ is 135 degrees and MYR is equal to 40 degrees. Find angle XMY. आपको कौन सी एंगल फाइंड करनी है, आपको ये वाली एंगल फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड एंगल XMY। अब आपको पता है AB। अब आप यहाँ पे एक काम करो, पॉइंट M से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, पॉइंट M से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो स्टेटिंग A एंड B। ठीक है, अब AB लाइन जो आपने ड्रॉ की, AB इज पैरेलल टू PQ एंड PQ इज पैरेलल टू RS, ये तो दिया है, करेक्ट। देयरफॉर इससे क्या पता चलता है, AB इज ऑल्सो पैरेलल टू RS। हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ थ्रू पासिंग थ्रू पॉइंट M। ठीक है, तो क्योंकि AB इज पैरेलल टू PQ एंड क्वेश्चन में ही दिया है PQ इज पैरेलल टू RS, इससे क्या पता चला कि AB इज ऑल्सो पैरेलल टू RS। सो एंगल QXM प्लस एंगल MXB is equal to 180 degrees. Angle QXM plus angle XMB is equal to 180 degrees. क्यों? Sum of interior angles of the same side of a transversal, correct? But आपको पता है कि angle QXM is equal to 135 degrees या angle MXQ। देखो आपको कैसे पता चलता है, बीच का एंगल देखो X, यहाँ पे एंगल X की बात हो रही है। सो या तो आप एंगल MXQ लिखो या एंगल QXM लिखो, बात एक ही है। आपको क्वेश्चन में दिया है एंगल QXM इज इक्वल टू 135 डिग्रीज, देयरफॉर एंगल XMB क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज माइनस 135 डिग्रीज विच इज इक्वल टू व्हाट, 65 डिग्रीज। सॉरी, which is equal to 45 degrees. So therefore angle XMB is equal to 45 degrees.
करेक्ट ना। अब आपको पता है एंगल BMY इज इक्वल टू एंगल MYR, एंगल BMY इज इक्वल टू एंगल MYR। अब हमने ये क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है कि एंगल MYR इज 40 डिग्रीज एंड फॉर दिस पार्ट MY इज द ट्रांसवर्सल। तो ये क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि AB इज पैरेलल टू RS। व्हेन AB इज पैरेलल टू RS देन MY क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। एंड एंगल BMY हो गया इक्वल टू एंगल MYR। क्यों? Sum of alternate interior angles, that is alternate interior angles are parallel, are equal. So angle MYR is equal to angle YMB is equal to 40 degrees. Correct? Therefore angle BMY is 40. अब अगर आप XMB is equal to 45 degrees and BMY is equal to 40 degrees को आप ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा? एंगल XMB प्लस एंगल BMY इज इक्वल टू 45 प्लस 40. सो अब एंगल XMB प्लस एंगल BMY क्या हो गया? एंगल XMY. सो एंगल XMY इज इक्वल टू 85 डिग्रीज. आपको क्या चाहिए था? एंगल XMY एंड आपको यहाँ मिल गया एंगल XMY इज इक्वल टू 85 डिग्रीज. करेक्ट? सो दिस इज योर फाइनल आंसर. Now, example 5. If a transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. मतलब क्या बोल रहा है कि ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है. AD is a transversal that is intersecting two lines PQ and RS. Such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel. मतलब क्या हुआ? यहाँ bisectors क्या हुए? BE and CG. बोल रहे BE and CG are parallel to each other. Then prove that two lines are parallel. Now आपको बोला है कि bisectors BE and CG parallel है, तो आपको prove करना है कि PQ is parallel to RS. समझ में आया? And bisector मतलब क्या होता है? It divides the angle into two equal halves. सो एंगल ABQ को उसने BE बाइसेक्टर ने हाफ में डिवाइड कर दिया एंड सिमिलरली एंगल BCS को बाइसेक्टर CG ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब स्टार्ट. एंगल ABE क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल ABQ. सिमिलरली एंगल BCG क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल BCS. अभी मैंने बोला बाइसेक्टर मतलब क्या होता है कि डिवाइड्स द एंगल इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स. तो Now, BE is parallel to CG and AD is the transversal. ये भी हमें पता है कि BE is parallel to CG and AD is the transversal. Correct? तो therefore angle ABE is equal to angle BCG. Angle ABE is equal to angle BCG. ये एंगल इक्वल हो गया. क्यों इक्वल हुआ? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, ये हमने पढ़ा था. करेक्ट? तो एंगल ABE एंड एंगल BCG इक्वल हो गया. तो जब ये RHS जो है, जब RHS इक्वल हो गया इक्वेशन का, तो जब LHS इक्वल हो गया सो RHS भी दोनों का इक्वल हो गया. दैट इज व्हेन एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल BCG. देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल BCS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABQ. दैट इज हाफ ऑफ एंगल BCS is equal to half of angle ABQ. करेक्ट? अब ये हाफ एंड हाफ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा? एंगल BCS is equal to एंगल ABQ. एंड आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि यू नीड टू प्रूव दैट PQ is parallel to RS. एंड आपको अभी क्या इक्वल मिला? एंगल ABQ. ABQ is equal to एंगल BCS. प्रूव्ड. क्योंकि ABQ एंड BCS क्या हुआ? कैसे प्रूव होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम. Here BCS is equal to ABQ using your corresponding angles axiom. You get
PQ is parallel to RS. We get PQ is parallel to RS. Hence proved. अब देखो, they are corresponding angles with transversal AD, PQ and RS, they are equal. समझे? Therefore PQ is parallel to RS using converse of corresponding angles axiom. Now example 6. In figure 6.27, AB is parallel to CD. ठीक है? AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. अब जब आपको पता है कि AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, also EA is perpendicular to AB. EA is perpendicular to AB मतलब क्या हो गया? Angle EAB is 90 degrees. Correct? If angle BEF is equal to 55 degrees. BEF कौन सा हुआ? BEF. ये वाला एंगल दिया है कि this is 55 degrees. Find the values of X, Y and Z. ये कहाँ है? X, Y and Z. ठीक है? अब आप कैसे करोगे? देखो, आपको पता है कि ED यहाँ पे ट्रांसवर्सल है एंड CD इज पैरेलल टू EF एंड CD इज पैरेलल टू EF, तो ED उसका ट्रांसवर्सल हो गया. इसका मतलब एंगल Y प्लस एंगल 55 डिग्रीज इज इक्वल टू 180. क्यों? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. करेक्ट? एंड आपको पता है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. सो y क्या हो जाएगा? 180 माइनस 55, दैट इज y इज इक्वल टू 125. तब आपको y इज इक्वल टू 125 मिल गया. अब x इज इक्वल टू y. क्यों? देखो, अब यहाँ पे AB इज पैरेलल टू CD दिया है. ठीक है? AB इज पैरेलल टू CD और BD यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो गया. सो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y. y corresponding angles axiom. When the two lines are parallel and is intersected by a transversal, then the corresponding angles are equal. So यहाँ पे angle x and angle y corresponding angles हो गए. So therefore angle x is equal to angle y is equal to 125 degrees. Correct? अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एंगल z. ठीक है? अब आपको जब पता है कि AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, therefore AB is also parallel to EF. करेक्ट? हमने इतने सारे सम्स में ये चीज देखा. सो क्या हो जाएगा? एंगल EAB प्लस एंगल AEF इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द sum of interior angles between two parallel lines intersected by the same transversal is supplementary. सेम हमने जो थियरम यूज करेंगे. सो एंगल EAB प्लस एंगल FEA is equal to 180 degrees and you know that 90 plus Z plus 55 is equal to 180 degrees. कैसे? आपको पता है एंगल EAB is 90 and angle FEA is what? Z plus 55 degrees. So 90 plus Z plus 55 is equal to 180. FEA can be written as angle FEA is equal to angle FEB plus angle BEC, which is equal to 55 plus Z. So 90 plus Z plus 55 is equal to 180. So Z is what? 180 minus 145, that is Z is equal to 35 degrees. Therefore X is equal to 125 degrees, Y is equal to 125 degrees and Z is equal to 35 degrees. ठीक है? Hence proved. So what have we learned today? आज हमने आपका एक्सरसाइज कंप्लीट किया. अच्छे से समझो, प्रूविंग सम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको आंसर्स पहले ही पता होते हैं. अगर प्रूव हो जाए मतलब आपके पूरे स्टेप्स करेक्ट है. ठीक है? हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑफ दिस. थैंक यू.